लोगों को आधुनिक बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन इतने भी आधुनिक ना हो जाएं कि माता पिता का सम्मान करना भूल जाएं। इतने भी आधुनिक ना बच्चे बन जाएं कि सारी मर्यादाओं को लांघ जाएं। इतने भी आधुनिक ना हमारे बच्चे हो जाएं कि अपने से बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए भूल जाएं। इतनी भी आधुनिक मेरी बहू ना बन जाए ताकि वो आकर के यही भूल जाए कि हमारे सास और ससुर की क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इतने भी आधुनिक ना बच्चे हमारे बन जाए। आधुनिकता ठीक है, लेकिन इतनी आधुनिकता नहीं ठीक है कि सारी मर्यादा लज्जा सब गायब हो जाए। हमें याद है वो दिन मेरे भाई बहन कि जब राम जी और श्री सीता राम जी महाराज जब जंगल की ओर जा रहे थे, वनवासी बन गए, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो जब राम जी वन को जा रहे थे, जंगल जा रहे थे, जरा गौर करना हमारी शब्दों पर, जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनसे भी मैं कह रहा हूं। जब जा रहे थे उस वक्त एक गांव आया। क्या आया? गांव। तो राम जी को सबको प्यास लग गई थी, और जब प्यास लग गई ना तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सभी लोग रुक गए। रुकने के बाद में गांव की सब माताएं दौड़ी भागी आई, कहती राम राम इतने सुंदर इतने सुकुमार हमारे गांव में आ गए। तो सब माताएं घेर लेती हैं चारों तरफ से, गांव के पुरुष लोग सब घेर लेते हैं, लेकिन सीता जी को सब माताएं एकांत में लेकर चली जाती हैं, बैठ जाती हैं, सीता जी से वार्तालाप करने लगती हैं। और जो गांव के पुरुष थे वो सब राम जी के पास बैठ जाते थे, भगवान को जल पिलाते थे, सारी बातें होती थी। बताओ कितनी कोमल है बिटिया, और इसे जंगल में नंगे पांव चलना पड़ रहा है। तो माताओं की आदत होती है अक्सर पूछने वाली कि तुम्हारे पति भी तुम्हारे साथ में है ना। ये बहुत आदत होती है हर माताओं की कि तुम्हारे पति कौन है, अच्छा वो वाले हैं, वो वाले हैं, वो। ये आदत होती है। तो सीता जी से वार्तालाप करते एक ग्राम बधूटी एक स्त्री ने पूछा, अच्छा बहन एक बात बोलूं? बोले क्या? बोले वो जो 2 पुरुष बैठे हैं ना, हाँ, उसमें से तुम्हारा पति कौन है? वो जो 2 पुरुष है ना, उसमें से तुम्हारा पति कौन है? सीता जी ने क्या जवाब दिया जानते हैं? लक्ष्मण जी का पूरा परिचय दे दिया। उन्होंने पति के बारे में पूछा है, लेकिन सीता जी पति के बारे में बोल ही नहीं रही। वो क्या कह रही? वो जो गोरे रंग के हैं ना, बोली हाँ, वो तुम्हारे पति हैं? बोले नहीं, वो मेरे देवर है। कौन है? वो हमारे देवर है। अच्छा, और बड़े शांत स्वभाव के हैं, बड़े सरल हैं मेरे देवर जी, बड़े अच्छे हैं मेरे देवर जी। अच्छा, इसका मतलब वो तुम्हारे देवर है? हाँ। तो अब एक को देवर के रूप में जब परिचय करा दिया, तब तो बुद्धिमान लोग समझ सकते हैं नहीं कि फिर ये जो बैठे हैं दूसरे, यही इनके पति होंगे। तो एक महिला फिर पूछ पड़ी, अच्छा तो इसका मतलब ये तुम्हारे पति हैं? तो मुख से ये नहीं बोल पाई सीता जी ये हमारे पति हैं, क्योंकि ये कहने में भी लज्जा लगती है। पहले के जमाने में इतनी मर्यादा थी, ये कहने में भी लज्जा लगती थी सीता जी को, मतलब डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता था। तो केवल राम जी को देख करके धीरे से मुस्कुरा दिया सीता जी ने। सब ग्राम बधूटियां समझ गई निश्चित रूप से यही इनके पति देव हैं, सब प्रसन्न हो गई। वो मर्यादा, ये मर्यादा वाला हमारा देश। और आज के डेट में अगर किसी से पूछो ये कौन है, हमारे हस्बैंड हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं।
और कहीं हस्बैंड थोड़ा आगे निकल, ए इधर आना, पीछे चलो, बगल में चलो ना, अच्छा लगता है, लोग देखेंगे वो दोनों पति पत्नी कैसे चिपक चिपक के चल रहे, तुम भी चलो ना ऐसे। सारी शर्मिंदगी, सारे शर्म को घोल बना करके पी लिया हम लोगों ने, सारी मर्यादा, सारी लज्जा को हम लोग लांघ गए। क्या है हमारा जीवन मेरे भाई बहन। एक वो दिन क्या सुंदर। अरे मैं मानता हूं चलो आधुनिक हो जाओ, आधुनिक होना चाहिए, सारी चीजें जानकारी होना चाहिए, लेकिन यार इतने भी आधुनिक ना बन जाओ कि सारी मर्यादा को भूल जाओ, सारी मर्यादा को लांघ जाओ। हमें कैसे जीना, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे छोटे बड़ों का आदर करना, ये सारी चीज भूल जाना, तो ये मेरे आधुनिक का कारण नहीं बनेगा, आधुनिकता का काम नहीं होगा, ये हमारे पतन का कारण एक दिन बन जाएगा मेरे भाई बहन। मैं आपसे आग्रह करता हूं, इसलिए सावधान, राधे राधे बोलना पड़ेगा।